नमस्कार मित्रों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3B और 3B का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न जो इसका है, पहला क्या, इस चैप्टर में सारे प्रश्नों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, कैसे हल करना है हमको, आज सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। मनोहर रे की पुस्तक है ये, न्यू बुक जो आई है उनकी। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 8 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 और फिर है x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। तो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेते हैं इसको, यानी 2x प्लस 3y बराबर, इसको ले जाके दाईं तरफ करते हैं तो 8 बनेगा, माइनस का 8 हो जाएगा। और फिर देखिए ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई और बराबर, ये जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो कहने का मतलब ये समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब 1 और 2 को हमें हल करना है, और वो भी किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 लेते हैं। तो ये समीकरण 1 जो है वो कह रहा है क्या, 2x प्लस 3y बराबर माइनस का कितना है, 8 है। अब इसका एक पद हम पक्षांतर कर देंगे दाईं तरफ, यानी 2x बराबर माइनस 8 और माइनस 3y। तो ये हो गया आपका 2x का मान। अब x बराबर हम निकाल लेते हैं माइनस 8 माइनस 3y बटा करते हैं कितना, ये 2 जा करके इधर कर देंगे दाईं तरफ। अब ये हो गया आपका, तो ये x का मान हमने फाइंड कर लिया, मतलब इतना x का मान आया। अब इस x के मान को हमने समीकरण 1 से निकाला है, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा देखिए कहाँ पे है, समीकरण 2 हमारा ये है, यहीं जहाँ x लिखा है वहां पे हम इतना लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं -8 माइनस 3y और पूरे का बटा करते हैं कितना, 2। ये तो हो गया x की जगह, फिर माइनस y आपका है ही, बराबर कितना है, 1 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूरे का बटा 2 है, तो इस 2 को इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा तो ये 2 खत्म हो जाएगा। तो इधर बचेगा आपका -8 माइनस 3y बराबर, ये 2 माइनस है, ये माइनस 2y, क्योंकि ये है y तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, माइनस 2y और बराबर ये 2 ले जाकर इसमें भी गुणा करेंगे, तो 1 अन्नम 2। अब इसको सरल करते हैं, 8 को ले जाते हैं उधर करते हैं, ये 3y और 2y मिलकर के माइनस का कितना बनाएंगे, 5y। देखिए ये 5y बन जाएगा माइनस का, बराबर ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, कितना बनाएगा, 10। 2 में 8 जुड़ेगा, 10 हो गया। तो अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 दुनाई 10, y बराबर 10 हो गया। अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण, चाहे 1 में चाहे 2 में रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 देखिए यही है, तो यहाँ रख देते हैं 2x है ही है, 2x प्लस 3 और y बराबर आया है माइनस का 2 बराबर माइनस का 8 है ही। अब ये 2x इसका गुणा करेंगे -6 बराबर -8, या 2x बराबर -8 प्लस 6। तो 2x बराबर 8 में से 6 निकालेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। x बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का कितना हो गया, 1। अब देखिए x बराबर आपका आ गया कितना, माइनस का 1, और y बराबर यहाँ पे आया था माइनस का 2, और यही क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का हल आपके सामने समाप्त हुआ। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ पे कह रहा है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना है, 6 है। अब इस समीकरण को हमें सिंपल बना करके सरल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए ये आपका बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 है ही, ये समीकरण नंबर 1 बनेगा।
और 2 देखिए यहाँ पे इसका लासा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x बनेगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस 3y बन जाएगा। और बराबर देखिए इन दोनों का गुणा, 3 दुनाई कितना होता है 6, 6 को ले जाकर के इसमें गुणा कराएंगे तो 36 बन जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब समीकरण नंबर 2 आपको हो गया और पहला मिल गया। अब इन दोनों को हल करना है, तो यहाँ लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम ले लेते हैं। तो ये आपका x माइनस वाई बराबर 3 है ही, या x बराबर 3 प्लस वाई, ये जाकर के इधर होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसका मान रख देते हैं समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 यही है, इसमें जहाँ x लिखा है वहाँ लिखना है हमको 3 प्लस वाई। तो चलिए 2 है ही और x की जगह लिखना है 3 प्लस वाई। देखिए x की जगह हमने 3 प्लस वाई लिखा, प्लस 3y बराबर 36। अब देखिए गुणा कर देते हैं इसका इसमें, 3 दुनाई 6 प्लस 2y प्लस 3y है ही बराबर कितना हुआ 36। ये जाकर इधर 3 और 2 जोड़ लेंगे 5y बराबर, ये जाकर के इधर घट जाएगा तो बचेगा 30, या y बराबर 5 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आएगा 6, तो y का मान 6 आ गया। अभी x का मान देखिए, y का मान समीकरण हम 1 में या 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है आपका, x माइनस वाई बराबर 3, x y की जगह 6 लिखना है। तो देखिए x माइनस 6 बराबर कितना है 3 है, x बराबर ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा 9। तो देखिए आपका आंसर आ गया, x बराबर कितना आया 9 और y बराबर कितना आया था 6। यही आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही सरल ढंग से हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी इसमें करना नहीं है। एक का मान ले करके आपको, एक समीकरण का मान ले करके दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना है, फिर जो आएगा एक का मान निकल आएगा, दूसरे का मान रख देना है किसी भी समीकरण में, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। तो हम समीकरण 1 से पहले मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से तो x माइनस वाई बराबर 10 है, तो x बराबर हो जाएगा कितना, इसको इधर कर देते हैं, 10 है तो 10 प्लस वाई हो जाएगा। अब इसी का मान यानी x का मान जो है का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रख देते हैं समीकरण x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान इतना है, समीकरण 2 है, ये है, इसी में रखना है हमको। तो ये हो जाएगा 2 और x की जगह लिखना है 10 प्लस वाई और माइनस 3y बराबर 0। ये हो गया। अब गुणा कर देते हैं, 10 दुनाई 20 प्लस 2y बराबर ये है आपका 3y बराबर 0। अब 3y 2y, 3y में से 2y घट जाएगा और इसको ले जाके इधर करेंगे, 3y में से 2 घटाएंगे तो माइनस y बचेगा, और इसको ले जाकर के जब इधर करेंगे तो माइनस 20 आएगा। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा आपका 20, y का मान कितना आ गया 20। अब y का मान देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है, y की जगह लिखना है 20। तो देखिए x प्लस 20 लिख देते हैं बराबर 10, या x बराबर इधर जाएगा तो 10 माइनस 20 होगा, या x बराबर देखिए 20 में से 10 घटा लेंगे तो कितना आया 10। तो x बराबर आ गया कितना माइनस का 10 और y बराबर आपका आ गया 20। ये आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये विधि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल विधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3, 4x बटा 3, और ये है 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1। तो इसको देखिए हम बदल लेते हैं, सिंपल बनाते हैं। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ से 3 हट जाएगा, ये हो गया 3
या कुछ ना करिए क्योंकि इसको तो प्रतिस्थापन करना ही है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो y का मान आपको दिया ही गया है, इसका मान डायरेक्ट आप समीकरण 2 में रख दीजिए। जहाँ y लिखा है वहाँ इतना आपको लिखना है, बाकी 2x तो रहेगा ही, और प्लस यहाँ पे 3 लिख करके और लिखना है आपको 7 माइनस 4x बटा 3 ये हो गया, और प्लस 3y यहाँ पे है ही सारी, तो ये x है, y का मान लिखना है हमको तो y की जगह लिखना है, तो ये हो गया, और 2x रहा ही, बराबर लिखते हैं माइनस का 1। तो देखिए ये 3 जो है, ये 3 से कट जाएगा, बचा आपका 2x प्लस 7 बचा माइनस 4x बचा बराबर माइनस का 1 है। पक्षांतर कर देते हैं तो x 4x में से 2x निकाल देते हैं तो माइनस का 2x बचेगा। 7 को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ करके बराबर माइनस का 8 बनाएंगे। या x बराबर दोनों तरफ माइनस है, हट जाएगा माइनस, 2 से भाग करेंगे 8 में तो कितना आएगा, x बराबर 4 हो गया। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखते हैं, समीकरण 2 यही है, जहाँ x लिखा वहाँ पे लिखना हमको 4, यानी 2 गुणे 4 प्लस 3y बराबर माइनस 1, 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस 3y बराबर माइनस 1। अब 8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर माइनस का 9, या y बराबर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। तो देखिए आंसर आ गया, x बराबर आपका 4, y बराबर माइनस का 3। ये आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ से ले लेते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ से देखिए 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, या माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x, ये हो गया। या ये माइनस अगर हटाना चाहें हम तो y बराबर आपका हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 3x, इधर का हट गया, इधर का निशान बदल गया, तो ये हो गया आपका y का मान। अब y का मान जो है, y का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण 2 में रख देना। ये समीकरण नंबर 2 है आपका, ये है नंबर 1। तो समीकरण 2 में रख दीजिए, y जहाँ लिखा है वहां पे लिखना है माइनस 3 प्लस 3x। समीकरण 2 में रखने पर, तो 9x माइनस 3 और y की जगह माइनस 3 और प्लस 3x बराबर 9, तो 9x है ये, तो 9x रहेगा। और फिर आ गया आपका, इसमें गुणा करा देते हैं, प्लस का 3 तिया 9 और फिर प्लस नहीं माइनस का 3 तिहाई 9x और बराबर आपका आया 9। अब देखिए यहाँ पे 9x है, यहाँ पे जब हम इसका गुणा कराते हैं तो ये भी 9x आता है आपका। तो 9x क्या हो जा रहा, कट जा रहा, ये पद कट जा रहा, मतलब इसका हल संभव नहीं है, यानी हम लिख देंगे हल संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हल जो है संभव नहीं है, क्योंकि इसके दोनों पद देखिए, जो x का मान निकलना है जो वो कट जा रहा है, यानी x ये प्लस का ये माइनस का होकर के कट जा रहा है, तो इसका हल संभव नहीं है। इसका ही राइट आंसर हो जाएगा।